MG विंडसर EV बिल्कुल एक नए सिस्टम के साथ आई है जिसे हम बोलते हैं बैटरी एज अ सर्विस यानी कि बैस। बहुत क्वेश्चंस हैं इसको लेके, तो सारे करेंगे आज की इस क्लास में क्वेश्चंस को खत्म। सारे डाउट्स आपके होंगे ओवर, तो निकालो अपनी नोटबुक, ऊपर लिखो चैप्टर नंबर 1 बैटरी एज अ सर्विस फीचरिंग MG विंडसर EV। हम बात करेंगे इसके बैटरी सिस्टम के बारे में कि इंश्योरेंस में कैसे कैलकुलेट होगा, जिसकी 1500 किलोमीटर ज़्यादा रनिंग है, कम रनिंग है, कौन सा प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्या आप इसे विद बैटरी यानी कि विदाउट रेंट दिए बैटरी का परचेज़ कर सकते हैं नहीं, सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, डिटेल में समझना इस नए सिस्टम को। और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बहुत सीरियस हूँ इस चीज़ को लेके कि आपका एक गाड़ी लेने का नज़रिया कंप्लीटली बदलने वाला है। तो लंबी वीडियो तो नहीं कह सकते, बट थोड़ी एक्सप्लेन्ड वीडियो होने वाली है, तो ऐसे तो मैं थक जाऊंगा। तो एक काम करते हैं, चेयर तो है नहीं, बैग है मेरे पास, तो इसी पे बैठ के इसको चेयर बना लेते हैं और आपको समझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी ने लॉन्च किया इसको 9.99 लाख के प्राइस पे। अब उसे हम एक्स शोरूम नहीं बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे व्हीकल कॉस्ट, बिकॉज दैट इज नॉट द एक्स शोरूम प्राइस। व्हीकल कॉस्ट प्लस बैटरी कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स शोरूम प्राइस, जो कि कंपनी अभी कुछ दिनों में लॉन्च करेगी, अनाउंस करेगी। 9.99 लाख के व्हीकल कॉस्ट पे प्लस आपको 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर की ऑप्शन आती है। ऑप्शन क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये कंपलसरी नहीं है। आप इस रेंटल सिस्टम को अपने हिसाब से कस्टमाइज वे में करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये जो 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर है ये MG नहीं ले रहा। ये जो रुपीज़ 3.5 पर किलोमीटर है ये MG आपसे नहीं ले रहा, ये ले रहे हैं फाइनेंशियल कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि बजाज फिनसर, जैसे कि हीरो फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये सब आपसे ये पैसे ले रहे हैं एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 9%। हाँ, अब ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे हो रहा है, ऐसा नहीं है कि 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर आपने लाइफ टाइम देने, नहीं। अब मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ जैसे मैं ध्रुव राठी होता हूँ एनीवेज, मैं आपको सिंपल सी बात समझाता हूँ कि गाड़ी का प्राइस 10 लाख व्हीकल कॉस्ट, बैटरी सपोज 3 लाख की, यानी कि 13 लाख का प्राइस हो जाता है। अब जो ये 3 लाख है इसको आपने 36 मंथ्स में यानी कि 3 साल में डिवाइड किया। आपके पास ऑप्शन भी होगी 5 ईयर्स की। 5 ईयर्स करोगे ना तो वैसे आप अपनी एक पेट्रोल गाड़ी के कंपैरिजनली 10,80,000 रुपये से ज़्यादा सेव कर पाओगे, बट उसके बारे में करेंगे आगे डिस्कस। वो आपको चार्ट में आपको प्रोवाइड भी करूँगा, 3 ईयर्स प्रोग्राम, 5 ईयर्स प्रोग्राम, कैसे आप सेव कर सकते हैं पैसे, सब डिस्कस करेंगे। ओके, सो आपके पास 4 अलग अलग ऑप्शंस रहती हैं। तो अब ये जो 3 लाख एक्स्ट्रा हैं ये आप एक तरीके से लोन ले रहे हो बजाज फाइनेंशियल ग्रुप से, हीरो से, विद्युत से, ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। ये 9% का इंटरेस्ट आपसे लेते हैं, एक कंपनी लेती है, एक कंपनी अलग, मतलब हर कंपनी का अपना अपना सिस्टम है। मेरे हिसाब से बजाज और विद्युत बेस्ट है। वैसे बजाज के साथ क्या है कि आप कह रहे हैं कि कंपनी कह रही है कि आप 1500 किलोमीटर चलाओ, नहीं चलाओगे तब भी हम आपसे 1500 रुपये, 1500 किलोमीटर के रुपए लेंगे, यानी कि 5250 रुपये एज अ बैटरी रेंटल, जब तक आपके ये 3 लाख प्लस 9% इंटरेस्ट ख़त्म नहीं हो जाता। अगर वो ख़त्म हो गया है तो गाड़ी हुई आपकी, रेंटल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ऑप्शन आती है कि आप अगर 1500 किलोमीटर से ज़्यादा चला रहे हो तो क्या, डजेंट मैटर, आपने पैसे 5250 ही देने हैं, आपको ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप 2000 किलोमीटर चलाओ, चाहे आप 50,000 किलोमीटर महीने के चलाओ, जो कि पॉसिबल नहीं है, मैं जनरल आपसे बात कर रहा हूँ कि अपर लिमिट की कोई कैप नहीं है। 5000, 6000, 7000 किलोमीटर अगर आपकी रनिंग है महीने की तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना, फंक्शन, ये जो फीचर है, फैसिलिटी है, ये सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल व्हीकल पे नहीं है, ये पैसेंजर व्हीकल पे, प्राइवेट यूज़ के लिए है। जब आप अपने लिए गाड़ी परचेज़ करते हो, कमर्शियल्स के लिए ये जो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ओके, बजाज में यही एडवांटेज है कि अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, 2000, 2500, 3000, आप पैसे 1500 किलोमीटर के हिसाब से ही दोगे, यानी कि 10 लाख व्हीकल कॉस्ट, जो इंश्योरेंस है और RTO है वो 13 लाख पे कैलकुलेट होगी, यानी कि व्हीकल प्लस बैटरी कॉस्ट पे। अगर 13 लाख आती है प्राइस तो हो सकता है 14 आ जाए, बट 13 मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। 13 लाख की प्राइस आती है तो उसके ऊपर इंश्योरेंस और RTO कैलकुलेट होगी। वो जो 3 लाख है उसको आप 3.5 रुपये यानी कि 5250 रुपये के हिसाब से कंप्लीट करते हो उसकी पेमेंट, इंक्लूडिंग, उसमें इंक्लूड करोगे 9% ऑफ इंटरेस्ट। तो ये एक मुझे स्कीम अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, यानी कि 2500, 3000, 4000 किलोमीटर, तब भी आप 5250 रुपये ही पे करोगे, यानी कि जो बैटरी की कॉस्ट है उतना ही पे करोगे, उससे ज़्यादा आप कभी पे नहीं कर रहे हो। ये एक एडवांटेज रहती है आपको बजाज के साथ। एडवांटेज इसको क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आपको अपफ्रंट ज़्यादा कॉस्ट नहीं देनी पड़ रही है वैसे। लेकिन अगर मैं क्लियर आपको नोट कराऊँ, सपोज़ आप इसको
विदाउट बैच सिस्टम लेते हो, आप इसको फुल प्राइस में लेते हो, फुल एक्स शोरूम प्राइस में, तब भी तो आप बैंक से लोन लोगे, तब भी तो आप उसकी EMI पे करोगे, तो वो भी कर सकते हो, वो भी थोड़े थोड़े पैसे जाने हैं। 10 लाख के ऊपर अगर 5,000 की EMI बन रही है और 3 लाख के ऊपर अगर सपोज 1,000 रुपये की EMI बन रही है, तो 5,000 बैंक को दे रहे हो, 1,000 रुपये बजाज फाइनेंस को दे रहे हो, इससे अच्छा 6,000 बैंक को ही दे दो। ये भी तो ऑप्शन है आपके पास, ताकि मंथली आपको ना देना पड़े। अब इस क्या फ़र्क पड़ता है कि रनिंग ज़्यादा हो या कम हो, आपके लिए बैटरी की कॉस्ट इज़ बैटरी की कॉस्ट, वो आप चाहे बैंक को दो चाहे बजाज फाइनेंस को दो, तो मेरे हिसाब से बैंक को देना ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़, विद्युत फाइनेंस। वो क्या कहते हैं कि आप चाहे गाड़ी ना चलाओ, हमें पैसे मत दो, कोई बात नहीं, 0 किलोमीटर 0 पे, 5 किलोमीटर्स 5 रुपीज़ के हिसाब से पे, 10 किलोमीटर्स 35 रुपये दे दो, यानी कि 3.5 इंटू 10 किलोमीटर्स। बट हाँ, 1500 किलोमीटर है तो उस हिसाब से पूरे 5,250, 2,000 हो जाएंगे तो 2,000 के हिसाब से 7,000 रुपये देने हैं, तो वो भी बढ़ जाता है। सॉरी, मेरा फ़ोन आ गया। बजाज वालों का ये कह रहे हैं क्रेडिट कार्ड ले लो, मतलब जिनकी जो फैसिलिटी आती है वो ले लो। नहीं चाहिए, बजाज का तो नहीं चाहिए अभी। अभी तो मैं गाड़ी लेने का प्लान कर भी नहीं रहा, अगर करेंगे तो सोचेंगे। बट एनीवेज, द पॉइंट इज़ कि आपके पास विद्युत की ऑप्शन भी एक रहती है। बट इन एनी केस मैं कहूँगा कि बैंक से एक्स शोरूम वाला प्राइस इज़ अ गुड ऑप्शन, बिकॉज इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट सेम ही पड़ता है आपको, और एक जगह आप पैसे दे रहे हो, इर्रिस्पेक्टिव कि आप कितने किलोमीटर चला रहे हो कितने नहीं, तो वो एक अच्छी ऑप्शन रहती है, ईजी ऑप्शन रहती है। और जो अगर आप इसको एज एन EV कंसिडर करते हो, तब एक नॉर्मल EV बैच सिस्टम है ही नहीं, तो एक्स शोरूम प्राइस जो भी इसकी आएगी उस अकॉर्डिंगली मेरा रिव्यू चेंज हो जाएगा कि लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। बट ओवरऑल व्हीकल अच्छा है, MG के हिस्ट्री देखते हुए प्राइस बहुत सही जेन्युइन समझ आती है। चलिए अब बात करते हैं कॉस्ट बचती कैसे है एज़ कम्पेयर टू अदर पेट्रोल कार्स। हमारे पास 3 कार्स हैं, MG विंडसर 9.99 का इसका बेस वेरिएंट, दूसरी ऑप्शन है टाटा कर्व पेट्रोल बेस वेरिएंट, तीसरी ऑप्शन है कर्व ही ले लेते हैं, अभी न्यू प्रोडक्ट है, या क्रेटा ले सकते हो 14 लाख में उसका मिडल वेरिएंट, जिसमें आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन या तो प्रेफर कर लो या फीचर्स प्रेफर कर लो। मैं एक बार फीचर्स प्रेफर कर लेता हूँ। तो इसका और उसका प्राइस का जब हम एक चार्ट बना के कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए पूरा चार्ट मैं लगा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से, आप समझना मैं क्या कह रहा हूँ। पहले आती है अप फ्रंट कॉस्ट, उसके ऊपर लगेगी इंश्योरेंस एंड RTO। कंसिडरिंग RTO EV के ऊपर 0 है तो हम उसको नहीं काउंट करेंगे, बट ये स्टेट टू स्टेट चेंज हो जाता है, तो उस अकॉर्डिंगली आप कॉस्ट ऐड कर लेना। ध्यान से देखेंगे तो आपकी मंथली रनिंग की बात करें तो 1500 किलोमीटर तीनों ही गाड़ियों में मैं लेके चलूँगा। 12 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ले लेते हैं पेट्रोल में, और EV में तो आप जानते हैं कि 1 रुपये पर किलोमीटर की कॉस्टिंग आएगी। उस अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करें तो 12,000 रुपये का पेट्रोल, और इस EV में 5,250 प्लस 1,500 यानी कि 6,750 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली आपकी रनिंग आती है। दोनों ही गाड़ियों में मेंटेनेंस और सर्विस में ऐड नहीं कर रहा, हालांकि EV की सर्विसिंग और मेंटेनेंस काफ़ी सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल, बट स्टिल ऐड करना थोड़ा सा इनजस्टिस हो जाएगा, क्योंकि हर तरह की गाड़ी चलाने का तरीका अलग होता है। सर्विस कॉस्टिंग में आप क्या क्या इंक्लूड करवा रहे हो क्या क्या नहीं, वो सब डिफरेंट होता है। बट ओवरऑल पैकेज में EV हमेशा सस्ती होती है, बट इसलिए हम इस फैक्टर को पूरा काउंट ही नहीं कर रहे। अगर करता तब भी ये जीतती, बट मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्टिव हो जाता है। तो उस अकॉर्डिंगली अगर आप कॉस्ट यहाँ पर कैलकुलेट करें, जो पूरा चार्ट आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं, 3 साल में आप 8 लाख रुपए बचा लेते हो एज़ कम्पेयर टू अ 14 लाख पेट्रोल मैनुअल SUV, जहाँ पर आपको 10 लाख में उतने ही सिमिलर फीचर्स, सिमिलर साइज़, ऑटोमेटिक का, क्योंकि EV है मैनुअल होता नहीं, तो ऑटोमेटिक का कन्वीनियंस मिल जाता है। और अगर आप इसे फिर भी कंपेयर करना चाहते हो विद 9.99 लाख ओनली, यानी कि टाटा कर्व के बेस वेरिएंट के साथ, तब इसमें फीचर्स ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तब ऑब्वियसली वो सेव उतना आप नहीं कर पा रहे, लेकिन फीचर्स MG विंडसर में आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। तो उस वजह से ये जो पूरा चार्ट है, चाहे आप पॉज करके समझ लो या आप कहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैं लिंक छोड़ देता हूँ, आप इसे एज अ PDF डाउनलोड कर सकते हो। बिकॉज मैं जितना मर्जी आपको वर्बली बता रहूँगा, जब तक आप इसे पढ़ के समझ नहीं लोगे तब तक आपको फुल क्लैरिटी नहीं मिलेगी। मैं भी नहीं दे पाऊँगा, कोई भी नहीं दे पाएगा। मुझे नहीं लगता कि खान सर या ध्रुव राठी भी इसको इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। मतलब चार्ट से जो समझ आएगा उसको, मैं अपने साथ नहीं कंपेयर कर रहा, चार्ट के कंपैरेटिवली समझाने की बात कर रहा हूँ। आप चार्ट देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा।
अब आते हैं बाकी कुछ क्वेश्चंस। बैटरी की वारंटी, कंपनी कह रही है हम आपको लाइफ टाइम वारंटी देंगे, लेकिन आपको से इनका मतलब है फर्स्ट ओनर्स को। लेकिन अगर आपने गाड़ी बेचने का प्लान किया 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, जब भी, तो सेकंड ओनर को कितनी वारंटी मिलेगी? 8 ईयर्स 1,60,000 किलोमीटर्स की वारंटी सेकंड ओनर को मिलेगी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें, यानी कि उनके लिए स्टैंडर्ड वारंटी स्कीम रहने वाली है। अब अगर आप प्लान कर रहे हो इस गाड़ी को बेचने का थोड़ा जल्दी 3 साल में, तो कंपनी आपको कहती है कि हम आपको 3 सालों के अंदर अंदर, अगर आपने हमारा मेंटेनेंस पैकेज लिया हुआ है तो, यानी कि आप हमारे से ही सर्विस करा रहे हो, हम ही उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं, तब हम आपको 60% ऑफ द एक्स शोरूम वैल्यू दे देंगे। जैसे कि विद बैटरी ये 13 लाख की आती है, और सपोज़ ठीक है उसमें आप आरटीओ वगैरह लगा के 14.5 लाख की आपने आरटीओ इंश्योरेंस वगैरह करके अपनी बनाई। अब 13 लाख का 60% कितना हुआ? 130 इंटू 6, जितना भी हुआ वो लिख रहा हूँ, सॉरी मैं मैथ्स उतनी अच्छी लग नहीं रही मुझे अपनी। तो 13 लाख का 60% जितना भी हुआ उतनी अमाउंट आपको मिल जाएगी एमजी की तरफ से। कंडीशंस यही हैं कि सर्विस उनसे हुई होनी चाहिए, मेंटेनेंस पैकेज उनका लिया होना चाहिए, और 3 साल से ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से वैल्यू ओके इश है, बस एक कॉन्फिडेंस देने के लिए सही है कि अगर कोई नहीं खरीदेगा तो हम तो खरीद ही लेंगे आपसे बिकॉज सेकेंड हैंड मार्केट में ईवी उतनी ज़्यादा आई थिंक सेल होती नहीं है। अभी तक हमारे पास उसका एक्यूरेट इतना डेटा है नहीं, बिकॉज इतनी ज़्यादा अभी ईवीज़ बिकी नहीं, और इतनी अगर बिक भी गई हैं तो इतनी सेकेंड हैंड नहीं बिक रही। तो या ये हो गया वारंटी। इंश्योरेंस को लेके बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि इंश्योरेंस कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो इंश्योरेंस, आरटीओ, टीसीएस, जितने भी एडिशनल चार्जेस होते हैं जैसे कि सेस, वो सब एक्स शोरूम पे कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि व्हीकल कॉस्ट प्लस बैटरी कॉस्ट, यानी कि जो इंश्योरेंस है वो कवर करेगी आपकी बैटरी को भी, और सारी चीज़ें नॉर्मल कार की तरह ही चलेंगी। ये एक नॉर्मल कार ही है, ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक ही है, बस इसमें एक इन्होंने एडिशनल फाइनेंशियल ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया कि बैंक के अलावा सिर्फ बैटरी का पैसा आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी दे सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर रनिंग। तो आपके पास एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन रहती है कि मैं दे सकता हूँ, बट आप ये ध्यान रखें कि अगर 0 किलोमीटर पे 0 पे, या 500 किलोमीटर पे 500 रुपीज़ के, सॉरी 500 इंटू 3.5 के हिसाब से, यानी कि 1700 रुपये के आसपास अगर आप दे रहे हो, 1750 हो गया ना, हाँ 1750 दे रहे हो, तो उसका फिर टेन्योर भी लंबा हो जाएगा, बिकॉज आपको अल्टीमेटली बैटरी की कॉस्ट तो पूरी करनी ही करनी है। समझ रहे हो मेरी बात? चाहे वो अब आप 1 महीने में करो, चाहे वो 2 महीने में करो, चाहे वो 3 साल में करो, चाहे वो 10 साल में करो, अगर आप मंथली कम चला रहे हो और मंथली इनको कम पे कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा देर तक पे करना पड़ेगा। है ये भी एक तरीके का लोन ही, और जितनी देर वो लोन चलेगा उतना इंटरेस्ट उस पर ज़्यादा लगेगा। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख लें, क्योंकि इन्फ्लेशन है एट 7%, इंटरेस्ट रेट एट 9%, इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 12% की रिटर्न आपको मिलती है। तो इसके लिए ना एक सही बैलेंस्ड कैलकुलेशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड सजेस्ट बैंक से लोन लेना बेटर ऑप्शन है रेदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ऑप्शन अच्छी दी है, हर किसी की कैलकुलेशन अलग से हो सकती है। एक ऑप्शन एक और बहुत अच्छी है कि आप शुरू बैटरी रेंटल से कर सकते हो, बट अगर आपको 1 या 2 साल बाद या कभी भी लगता है कि अरे मुझे बैटरी रेंटल वाला सिस्टम सूट नहीं कर रहा, तो जो बैटरी की आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जितनी बच गई वो पे करो, अपना लोन खत्म करो और गाड़ी अपने पास, रेंटल देने की कोई ज़रूरत नहीं। ये 2-3 केसेस में काम आता है, जब आप बैटरी वाले सिस्टम, रेंटल वाले सिस्टम से हटना चाहते हो तब, या फिर आप हटना चाहते हो कि यार मुझे गाड़ी बेचनी है। बेचने के लिए तो आपको वो कंप्लीट ओवर करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट, आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो टू सेकंड ओनर। समझ रहे हो? जो बैस है उसे सेकंड ओनर पे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अगर आप इस गाड़ी को परचेज़ करते हो रेंटल सिस्टम में, आगे बेचने से पहले आपको इसको कंप्लीट पेमेंट करके अपना बनाना पड़ेगा। बैटरी का लोन बैंक का चल रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो भी आजकल ट्रांसफ़र नहीं होता, वो आप पूरा पेमेंट करके उधर से लो या जैसे मर्जी करो, वो आपको शिफ्ट उसी अकॉर्डिंगली करना पड़ता है कि फुल पेमेंट क्लियर करने के बाद। तो ये थी हमारी तरफ से MG विंडसर EV का बैस सिस्टम कंप्लीट एक्सप्लेन्ड। आई थिंक इसमें सब कुछ कवर हो गया एंड आई एम जेन्युइनली सॉरी अगर कुछ और रह गया हो तो। मैंने अपनी तरफ से लिस्ट पूरी बनाई थी कि क्या क्या क्वेश्चंस लोगों के आ रहे हैं, सारे मेरे हिसाब से तो कवर हो गए हैं। व्हाट इज़ योर ओपिनियन बैस सिस्टम को लेके? आप क्या प्रेफर करेंगे कि बैस सिस्टम पे लेना चाहेंगे या फिर विदाउट बैस आप परचेज़ करना चाहेंगे, और क्यों? नीचे कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर शेयर कर दें। इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लें। ड्राइव रिव्यूज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, यहाँ होने वाले होंगे तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर लें, और हमने और बहुत सारी गाड़ियों की वीडियोस कंप्लीट बनाई है तो उन्हें चेकआउट करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।